Hello, good morning students. Myself Rakesh Kumar, Mathematics faculty and Director at Emprise Academy. इस लॉकडाउन के पीरियड में आप सभी घर पर हैं एंड डू नॉट पैनिक. रेगुलरली हमारे पास पेरेंट्स के और स्टूडेंट के कॉल आ रहे हैं. दे आर वरीड अबाउट देयर स्टडी. एम्प्राइज एकेडमी आपके साथ है. We are going to provide you a platform online so that you can study at your home. एम्प्राइज एकेडमी के साथ जो बच्चे एनरोल हैं प्रीवियस ईयर्स के हैं, जो 10 से 11 में मूव हो रहे हैं स्पेशली, उन सभी स्टूडेंट के लिए आपको एक सेपरेटली लॉगिन आईडी मिलेगा. एम्प्राइज एकेडमी ऐप पर आप जाकर लॉगिन कर सकते हैं. वहाँ पर आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेगी फॉर ऑल सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ. जो बायोलॉजी स्ट्रीम में इंटरेस्टेड है उनके लिए बायोलॉजी की क्लासेस रहेंगी. एवरी डे 2 क्लासेज आप लोगों के लिए रहेगी यहाँ पर. साथ ही साथ जैसा आपके लिए ऑफलाइन क्लासेज एम्प्राइज पहले देता आ रहा है, सेम पैटर्न में ऑनलाइन क्लासेज हम प्रोवाइड करेंगे. वही सिंसियरिटी के साथ और वही डेडिकेशन के साथ आपको रेगुलरली होमवर्क यहाँ से मिला करेगा, जिस होमवर्क को आपको घर पे सॉल्व करना है. DPQs आपको मिला करेंगे और एक पीरियोडिक बेस पे टेस्ट भी यहाँ पर रेगुलरली कंडक्ट हुआ करेंगे. तो आप इस सिचुएशन में पैनिक ना हो. आप एम्प्राइज एकेडमी के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसे ज्वाइन करें, उसी के साथ अपनी स्टडी कंटिन्यू करें. लॉकडाउन जिस भी पीरियड के लिए आगे बढ़ता है तब तक आपके लिए ऑनलाइन क्लासेज रहेंगी. इन केस अगर लॉकडाउन एक लॉन्ग टाइम के लिए अगर आगे बढ़ता है तो डेफिनेटली ऑनलाइन क्लासेज फुल ईयर के लिए भी हम प्रोवाइड करेंगे. तो पूरे साल भर आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं. और डिटेल्स के लिए आप एम्प्राइज एकेडमी के जो व्हाट्सअप नंबर हैं, इन व्हाट्सअप नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने नंबर शेयर कर सकते हैं. डेफिनेटली वी विल कॉल बैक यू और आपकी जो भी क्वेरीज है उसे सॉर्ट आउट करेंगे. एम्प्राइज एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी आप जाके लॉगिन सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको रेगुलरली जो यहाँ से मैसेज मिलेगा वो इनपुट्स आपको मिलते रहा करेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. टुडे जो आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे उसको अगर नाम दें तो वो हो जाएगा बेसिक मैथमेटिक्स. बेसिक मैथमेटिक्स फॉर जेई. स्पेशली जो 10 से 11th क्लास में बच्चे मूव कर रहे हैं उनके लिए बेसिक्स जो स्टार्टिंग में होने ज़रूरी है जेई के पर्पज़ के लिए, वो हम यहाँ पर कवर करेंगे. आने वाले 3-4 लेक्चर्स तक हम बेसिक्स पे ही फोकस करेंगे. डिफरेंट टॉपिक्स में हमने बेसिक को बांट रखा है. उसके लिए हम यहाँ पे आपको थ्योरी कंटेंट एग्जांपल्स देंगे, साथ में DPQs आपको घर के लिए भी मिला करेंगे. तो फ्रेंड्स, जेई जो पार्ट है आपका उसमें कम्प्लीटली 11th एंड 12th का सिलेबस मिलता है. 11th क्लास और 12th क्लास के जो सिलेबस हैं उसमें मैथ्स को हम जनरली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट पार्ट आपका एल्जेब्रा रहता है, ट्रिग्नोमेट्री रहता है, कैलकुलस रहता है और आपका कोऑर्डिनेट रहता है. बेसिकली ये 4 पार्ट है. वेक्टर 3D भी हम इसमें अलग से काउंट करते हैं. तो एल्जेब्रा वाला जो पार्ट है आज हम उसकी बात करेंगे. एल्जेब्रा में जो है स्पेशली हमें नंबर्स मिलते हैं. जो नंबर्स हम देखते हैं 1 2 3 या वेरिएबल्स हम जो देखते हैं x y z, वो सारा पार्ट जो कवर होगा वो स्पेशली एल्जेब्रा में कवर होता है. ट्रिग्नोमेट्री में कहीं ना कहीं जो 10th क्लास में आपने चीज़ें देखी हैं उसी का हम फर्दर रूप यहाँ पे देखते हैं. थीटा से रिलेटेड, एंगल्स के रिलेटेड, ट्रायंगल के बारे में जो भी नॉलेज हमें मिलती है वो सारी ट्रिग्नोमेट्री में काउंट होती है. कोऑर्डिनेट में आप सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पैरा, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सारे टॉपिक्स आपके कोऑर्डिनेट में कवर होंगे. कैलकुलस के अंदर कहीं ना कहीं आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये सारे टॉपिक्स आपके कैलकुलस में कवर होते हैं. आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो एल्जेब्रा वाले पार्ट्स को पहले स्टार्ट करेंगे. और जैसा कि मैंने आपको पहले भी अभी बताया कि एल्जेब्रा वाले जो पार्ट्स में वो बेसिकली क्या हैं, वेरिएबल्स रहेंगे और नंबर्स रहते हैं. नंबर्स के बारे में आप सभी ने 10th क्लास में बहुत बढ़िया तरीके से स्टडी किया होगा. नंबर्स आप जानते भी होंगे कौन कौन से नंबर्स होते हैं, क्या उनकी डेफिनेशन होती है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं. तो नंबर सिस्टम से हम सबसे पहले अगर स्टार्ट करें तो आप नोट डाउन करें. आज हम थोड़ा सा
क्योंकि रिवीजन करेंगे। कई स्टूडेंट को हो सकता है कि सर मुझे नंबर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, तो हो सकता है अभी जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो आपको नया लगे। ठीक है, तो जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है आप वीडियो को पॉज कर सारे के जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसे नोट डाउन कर सकते हैं। एंड सेकंड वन मोर थिंग, जो भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए हम यहाँ से थ्योरी कंटेंट जो है जो शीट से मिलेगा वो रिटर्न नोट्स आपको मिलेंगे। तो कोई पार्ट अगर आपसे मिस भी हो गया है यहाँ पर तो आपको वो कंटेंट पूरा थ्योरी के फॉर्म में PDF फॉर्म में आपके पास मिलेगा। तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करें। सबसे पहले आप लिखें नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम सारे नंबर्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से नंबर्स क्या क्या होते हैं। पहला जो नंबर्स हम जो जानते हैं वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आप सभी बेसिक डेफिनेशन जानते हैं। वो सारे नंबर्स जो काउंटेबल होते हैं, जिनको हम काउंटिंग में यूज करते हैं, वो सारे नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स में आते हैं। तो काउंटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? काउंटिंग हमारी जो स्टार्ट होती है मैथ्स में वो 1 से स्टार्ट होती है। तो 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक जो नंबर्स होंगे, ठीक है, काउंटेबल नंबर्स। मैं यहाँ पे स्पेशली कह रहा हूँ काउंटेबल नंबर। इसका मतलब आप यहाँ पर 2/3 नहीं ले सकते, 2.4 नहीं ले सकते। काउंटेबल नंबर जिसको हम जनरली काउंट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, वो सारे नंबर्स कौन से होंगे? नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हमारी नेचुरल नंबर से हुई। फॉर एग्जांपल अगर मैथमेटिकल टर्म में हम देखें तो एक इक्वेशन अगर हमें मिले x + 4 इक्वल टू, अगर आपके पास 5 मिल रहा है तो हम यहाँ x की वैल्यू निकाल सकते हैं कितना? 1। और 1 हमारे पास यहाँ पर नंबर सिस्टम में है, ठीक है। लेकिन मान के चलो किसी तरह से हम इसको आगे सॉल्व करते हैं और हमें कोई इक्वेशन मिल जाती है। जैसे जैसे हमें इक्वेशंस मिलेंगी, हमें जहाँ प्रॉब्लम फेस होती जाती है वहाँ हम एक नया नंबर इन्वेंट करते हैं, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए x + 7 इक्वल टू 5, ये कोई इक्वेशन अगर हमें मैथ्स में करना हो या जहाँ से भी ये नंबर इन्वेंट हुआ होगा तब ये प्रॉब्लम ज़रूर आई होगी, क्योंकि नेचुरल नंबर हमने डिफाइन कर दिया। लेकिन अगर x + 7 इक्वल टू 5 लिखा है तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कितना मिल रहा है? -2 मिल रहा है। ये हमारे नंबर में, नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो कहीं ना कहीं फिर ऐसी प्रॉब्लम जब हमें मिला तो हमने कोई नया नंबर इन्वेंट किया होगा, ठीक है। उन्हीं वेराइटीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। सेम अगर आपसे कहा जाए कि x + 5 इक्वल टू, अगर हमें 5 मिला तो हम x की वैल्यू क्या बोल सकते हैं? 0। तो हमने क्या किया, सेकंड एक नंबर नाम दिया उसको, एंड दैट इज कॉल्ड होल नंबर। एंड हमने इसके लिए कंडीशन फिक्स की कि होल नंबर वो नंबर्स होते हैं विच नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से स्टार्ट हो, बाकी नेचुरल नंबर उसके अंदर काउंटेड हो। यानी 0 1 2 3 अप टू हम इन्फिनिटी तक अगर उसके आगे मूव करते हैं, यानी नेचुरल नंबर में एक नया नंबर ऐड कर दिया जाए होल नंबर, 0, तो हमें कौन सा नया नंबर मिला? होल नंबर। जिसे रिप्रेजेंट अगर हमें करना हो इन शॉर्ट वे में तो नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से, ठीक है। थर्ड, जैसे कि हमने भी एग्जांपल से समझा था कि फॉर एग्जांपल x + 7 इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू हमें क्या मिला? -2। तो जब अगर हमें नेगेटिव में नंबर्स मिल रहे हैं तो उसको डिफाइन करने के लिए एक हमने नया नंबर इन्वेंट किया और उस नंबर को हमने नाम दिया, थर्ड नंबर आप लिखें इंटीजर। इंटीजर नंबर्स, इसको डिफाइन किससे करते हैं? कैपिटल I जो सिंबल है दैट विल डिफाइन इंटीजर नंबर्स। और इंटीजर नंबर्स कहाँ से कहाँ तक काउंटेड होते हैं? -∞, -3 फॉर एग्जांपल, -2 -1 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, यानी नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड। यानी होल नंबर्स जो दे रखा है उसके अगर नंबरों में नेगेटिव ऐड कर दिया जाए
जीरो में नेगेटिव ऐड करेंगे तो जीरो ही मिलेगा, 1 को अगर नेगेटिव किया -1, 2 के लिए तो -2। तो जो होल नंबर्स हैं उन नंबर्स में अगर नेगेटिव भी ऐड कर दिया जाए तो जो नया नंबर मिलेगा दैट इज कॉल्ड इंटीजर नंबर्स एंड डिनोटेड बाय क्या हो जाएगा, i। अब एक क्वेश्चंस दिमाग में आप लोगों के आ सकता है बच्चों के कि सर जो आप इन्फिनिटी लिख रहे हो ये कौन सा नंबर है। तो मैथ्स में जनरली इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, ये एक सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है ग्रेटर टू ग्रेटर नंबर। यानी अगर आप दिमाग में कोई भी एक बड़ा नंबर सोच लो तो उससे बड़ा नंबर हम बता सकते हैं। तो मैथ्स में कहीं ना कहीं इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए हमने एक सिंबल डिनोट किया जिसे हम इन्फिनिटी कहते हैं। ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर इन्फिनिटी की कोई वैल्यू नहीं होती, ये सिर्फ एक नंबर है। जो भी आप मैथ्स में कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर सोचो हम उससे बड़ा नंबर बता देंगे। ठीक है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फिनिटी कहा गया है। अब आगे चलते हैं, हमें जीरो का सॉल्यूशन मिल गया, जीरो जैसे ही मिला हमने होल नंबर उसे बता दिया। इंटीजर नेगेटिव वाली जो इक्वेशन से हमें फाइंड आउट हुआ वो इंटीजर में काउंट हो गया। आगे चलते हैं, कई बार किसी ने सोल्व किया हो 3x = 7 पहले, तो कहीं ना कहीं अब एक नया नंबर हमें मिला कि सर x = कितना 7/3। और ऐसा नंबर ना तो नेचुरल में था, ना होल में था, ना इंटीजर में था। तो हमने क्या किया, नया जो नंबर्स हमें मिले इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने एक नया नंबर इन्वेंट किया और उस नए नंबर को हमने नाम दिया, 4th पॉइंट पे आप लिखें, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर इज जनरली डिनोटेड बाय q। रैशनल नंबर जो है उसे हम मैथ्स में q से डिनोट करते हैं। जो सिंबल हैं वो हम सभी को याद रखने हैं, क्योंकि सिंबल से ही हम आगे चलकर मैथ्स जब करेंगे तो शॉर्ट वे में हम सिंबल ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, 10th क्लास में बेसिक डेफिनेशंस हम सभी ने पढ़ा होगा, आप सभी को भी आती होगी। तो पहले तो हम उस बेसिक डेफिनेशन को ही समझते हैं, उसके बाद उस डेफिनेशन में क्या नया कुछ ऐड किया है वो भी हम आपको बताएंगे। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q। ऐसे नंबर्स जो p/q के फॉर्म में हैं, और स्पेशली यहाँ पर अगर हम p और q की बात कर रहे हैं तो इन p एंड q क्या है, यहाँ पे लिखे हैं वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर अभी इससे पहले हमने देख लिया था कि कौन से नंबर इंटीजर होते हैं। तो स्पेशली p एंड q आर इंटीजर नंबर्स एंड वन मोर थिंग, q नॉट इक्वल टू 0। q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से नंबर्स हम फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, 3/5 ले सकते हैं, 7/4 ले सकते हैं। यहाँ p की वैल्यू 3, q की वैल्यू 5, p की वैल्यू 7, q की वैल्यू 4। ऐसे नंबर्स क्या हैं, रैशनल नंबर, q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, q 0 क्यों नहीं लिया, उसका रीज़न क्या है। अगर आपसे कहा जाए कि सर 2/0 किया जाए तो क्या मिलेगा हमें, मैथ्स में 2/0 अगर कहा जाए तो हम उसे क्या बताते हैं। तो किसी भी नंबर अगर 0 से डिवाइडेड है तो मैथ्स में हम उसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड। हम इसको डिफाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, 2/0 है वो नॉट डिफाइंड है, किसी भी नंबर के अगर 0 से डिवाइड किया तो मैथ्स में वो डिफाइन नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई कहे कि सर 0/0 क्या होगा, 0/0 अगर कहा जाए तो हम इसको नॉट डिफाइंड ना कहकर इसे बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। मैथ्स में 0/0 कौन सी होगी, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मतलब 0/0 का मतलब कुछ कई वैल्यूज़ हम काउंट कर सकते हैं। इसको बेसिकली अगर समझना हो, फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि 2 × 0 कितना मिलेगा, 0। इसे अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ हमें क्या वैल्यू मिल रहा है, 2 = क्या बोल सकते हैं, 0/0। सेम 3 × अगर किसी ने 0 किया तो क्या मिला, 0। यहाँ 3 = कितना मिल रहा है, 0/0। दैट इज़ द रीज़न कि हम इसे क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म।
आगे चलकर 11th क्लास में ही हम इस तरह की फॉर्म्स के बारे में, एक टॉपिक है हमारा 11th में लिमिट, उस लिमिट वाले टॉपिक में हमारे मैथ्स के अंदर 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म है जिनके बारे में हम थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, तो माइंड में ध्यान रखना है हमें 0/0 वो इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है और डिवाइड अगर 0 से कर दिया तो मैथ्स में वो नॉट डिफाइंड होता है एंड दैट इज़ द रीज़न हम यहाँ पे डेफिनेशन में ही लिखते हैं कि वेयर q नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर हमें समझ में आ गया। आगे हम चलते हैं इसी में। रैशनल नंबर के बाद अगर हम देखें तो मैथ्स में आप कई सिली मिस्टेक्स करते होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए y² इक्वल टू, अगर किसी ने कहा जाए y एंड आपसे कहा जाए कि y की वैल्यू फाइंड करें, तो हम क्या है 10th तक बड़े बेसिकली y से y को उड़ा देते हैं और हम बोल देते हैं कि y इक्वल टू सर 1 मिल गया। लेकिन हमें आगे चलकर ये चीज़ें, अगर हमारे इस तरह की मिस्टेक्स हम करते हैं तो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गलत है। हमें ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं करना है। इसके लिए क्या होता है, वी कैन नॉट कैंसिल एनी वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशन। हम जनरली वेरिएबल जो भी है किसी इक्वेशन से कैंसिल आउट नहीं करते क्योंकि उससे उसकी पूरी वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। सॉल्व करने का क्या तरीका होना चाहिए हमारे पास, y² माइनस y इक्वल टू क्या बोल सकते हैं 0। यहाँ पर y हम कॉमन ले सकते हैं, y माइनस 1 इक्वल टू कितना 0। यहाँ पर 2 वैल्यूज हमें y की मिली, y इक्वल टू क्या हो सकता है 0 एंड क्या हो सकता है 1। तो यहाँ पे जो डाटा हमें मिल रहा था वो सफिशेंट डाटा नहीं था, प्रॉपर फुल डाटा नहीं था। तो मैथ्स में इस तरह के हमें सिली मिस्टेक्स नहीं करना है, कैंसिल आउट हमें नहीं करना है। सेम अगर आपसे कहा जाए x² इक्वल टू आपसे कहा जाए 4, क्योंकि हमारा टॉपिक का नाम ही बेसिक है, तो साथ कहीं ना कहीं हम नंबर सिस्टम को समझते हुए छोटी मोटी कैलकुलेशन वाली अगर कोई इशू है उसको भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। x² इक्वल टू 4 कहा जाए तो आपको क्या लगता है, क्या हमें आंसर्स मिलना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन के तौर पर अगर इससे कहा जाए कि क्या x की वैल्यू 2 है, क्या x की वैल्यू कोई है -2 है, x इक्वल टू +-2 मिलेगा, x इक्वल टू नन, 4 ऑप्शन में अगर हम बात करें x इक्वल टू 4 बोला हुआ है तो इट मीन्स हमें यहाँ x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। x क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक, यहाँ तक तो हम जानते भी हैं, बेसिक चीज़ भी है। मेरा जो क्वेश्चन था वो सेकंड, इस क्वेश्चन के लिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे पुटअप किया था। लेट अगर आपसे कहा जाए कि x इक्वल टू अंडर रूट में 4 आपको दिया जाए, ठीक, लगभग ऐसा ही है। इस x² को हम ऐसा लिख सकते थे, x² इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू कितना √4। अब आपसे सेम क्वेश्चन रिपीट किया जाए कि अब आप x की वैल्यू बताएं। ऑप्शन हमारे पास सेम, A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन एंड D ऑप्शन। तो आप क्या वैल्यू बताएंगे, 2 बताएंगे, -2 बताएंगे या +- दोनों बताएंगे? क्या आप सोच सकते हैं, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू अगर -2 बता रहे हैं तो टोटली रॉन्ग, +-2 बता रहे हैं वो भी रॉन्ग। सिर्फ यहाँ पर x की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें सिर्फ 2 मिलेगी। तो यहाँ से फाइंड आउट हमें क्या हुआ, x की वैल्यू 2 क्यों हुआ, उसके लिए आप एक नोट लगा के लिख सकते हैं। इसमें आप लिखें स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालें मैथ्स में तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। ठीक, अब इसको कई ऐसे भी सोच सकते थे कि सर देखो हमारा सॉल्व करने का तरीका अब ये रहा है, इसको अगर मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज करूं इसमें तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं x इक्वल टू √4 जो आपको दे रखा है, तो आप x इक्वल टू से क्या बोल सकते हैं, अंडर रूट लगा रहने दो, इसको बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर। यहाँ x की वैल्यू आप क्या आता है, रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो आप 2² वैल्यू क्या हो गया 1/2। हमने मैथ्स में पढ़ा है कि a की पावर अगर m और होल पावर n, तो दोनों पावर्स क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ यूज़ करें तो x की वैल्यू क्या मिल रही है 2। ठीक, लेकिन अगर मैं इसे इस तरह से सॉल्व करूं x इक्वल टू अंडर रूट
टू स्क्वायर ना लिखकर मैं इसे -2 का अगर स्क्वायर करूं तो क्या कुछ इफेक्ट आएगा क्या? इसका भी मतलब वही सेम हो रहा है। ठीक, अगली स्टेप अगर इसकी करें तो x इक्वल टू कितना, -2 का स्क्वायर होल स्क्वायर कितना, 1/2। अगर हमने यहाँ पर कैंसिल आउट किया, 2 से 2 कैंसिल आउट किया तो x की वैल्यू कितना, -2। ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा रॉन्ग आंसर है। उसका रीज़न क्या है, ये नोट हमें लिख लेना है। स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। हमें जो भी स्क्वायर रूट निकालना पड़े तो हम उसकी वैल्यू क्या बताएंगे, सिर्फ पॉजिटिव ही बताएंगे। ये मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दो इस तरह का वैल्यूज़ लिया, ताकि हो सकता है क्लास के बाद आप इस तरह का दिमाग लगाएं, इसलिए मैंने पहले ही वो एग्जांपल्स यहाँ पे ले लिया। तो अभी हमारा कौन सा नंबर डिस्कस हो गया था, आई थिंक रैशनल नंबर हमने डिस्कस कर लिया था। एक बेसिक डेफिनेशन जो थी वो हम लिख चुके हैं, अदर जो डेफिनेशन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। आगे इसी में चलें आप। रैशनल नंबर की सेकंड डेफिनेशन जो है उसको भी आप नोट डाउन करें, इसमें लिखें। रैशनल नंबर जो होता है डेफिनेशन लिखें, आइदर टर्मिनेटिंग आफ्टर डेसिमल एंड अगर नॉट टर्मिनेटिंग है, यहाँ तक लिखा हमने, इसके लिए आगे लिखें, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो रैशनल नंबर क्या हुआ, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा आफ्टर डेसिमल, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो क्या होना चाहिए, रिपीटिंग। अगर उस नंबर में है तो हम उसे बोलेंगे रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू अगर 5/2 लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2.5। और दूसरा अगर हमें रिपीटिंग देखना है तो हम x की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 1/3। क्या मिल रहा है हमें, 0.333। आफ्टर डेसिमल के बाद क्या होता है, रिपीटिंग हमें मिल रहा है। ठीक, आगे हम इसी को चलते हैं। इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन लिखें। इर्रेशनल नंबर जो होगा उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारे पास हो गया क्यू बार। क्यू के ऊपर अगर बार लगाया तो वो हमारा हो गया इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर का हम डेफिनेशन रख सकते हैं, नाइदर टर्मिनेटिंग नोर रिपीटिंग, नाइदर टर्मिनेटिंग नोर रिपीटिंग। आफ्टर डेसिमल। ठीक है, ये हमारे इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन। 10th क्लास में कहीं ना कहीं आप लोगों ने पाई के बारे में डिस्कस किया होगा। बेसिक क्वेश्चन है, पाई रेशनल है इर्रेशनल है। तो पाई जो है इर्रेशनल नंबर है, रीज़न हम सभी को पता होगा। इर्रेशनल नंबर किस वजह से, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं जनरली कि पाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, 22/7। लेकिन ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये सिमिलर वैल्यूज होती है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि 3.1458 ऐसा कुछ ना कुछ ये रिपीटिंग होती जाती है। ठीक है, तो हम पाई जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली 22/7 वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, इसलिए हम पाई को क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर में उसे हम काउंट करते हैं। अगला हमें देखते हैं रियल नंबर। नेक्स्ट हो गया हमारे पास रियल नंबर। तो अब तक हमने कौन कौन से नंबर्स देख लिए, हमने नेचुरल नंबर n देख रखा है, होल नंबर w देख रखा है, इंटीजर i देख लिया एंड रेशनल नंबर q देख लिया। अब हम देखेंगे रियल नंबर r। रियल नंबर को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर अगर एक साथ काउंट कर दिए जाएं तो हमें क्या मिल जाएगा, रियल नंबर मिल जाएगा। ठीक, रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, ये सारे एग्जांपल्स इर्रेशनल नंबर के होते हैं।
तो क्यू प्लस क्यू बार अगर कर दिया जाए तो वो कौन सा नंबर हो जाएगा? रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर में यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सारे जो नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स हमें इसमें काउंट करने होंगे। 1 आएगा, 1.2 भी आएगा, 3 आएगा, √2 भी आएगा, √3 भी आएगा, √5 भी आएगा। सारे नंबर्स p/q फॉर्म वाले, होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल, सारे नंबर्स को अगर हम बोलें तो वो किस में काउंट होते हैं? रियल नंबर है। अब रियल नंबर तक जब हमने सारा कुछ डिस्कस किया तो हम इसके बीच में एक रिलेशन भी बता सकते हैं। नेचुरल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ होल नंबर। सबसेट के बारे में हम 11th क्लास में ही पढ़ेंगे। अगला सबसेट। सबसेट को रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल है वो ये होता है, लेटा हुआ यू, ये सबसेट होता है। ठीक, सबसेट यानी अगर नेचुरल नंबर सबसेट इस तरह से लगा हुआ है होल नंबर, इसका मतलब नेचुरल नंबर का जो सेट है यानी जो नंबर्स नेचुरल नंबर में आ रहे हैं वो सारे के सारे डेफिनेटली होल नंबर में तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, ये सन हो गया, ये फादर हो गया, यानी नेचुरल नंबर के सारे नंबर किस में होंगे? होल नंबर के अंदर। एंड होल नंबर इज द सबसेट ऑफ आई लिख दिया, इसका मतलब होल नंबर्स के जो सारे नंबर्स हैं वो किस में होने चाहिए? इंटीजर। एंड ये लगा सकते हैं रैशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ आर, यानी ये ऑर्डर हो गया हमारे नंबरों के सबसेट का। सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया? रियल नंबर। इससे भी आगे एक और नंबर है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर सी बोलते हैं। ठीक, तो अभी तक हमने डेसिमल के बारे में चीज़ें डिस्कस की थी जो अभी हमारे यहाँ इर्रेशनल के लिए काउंट हुआ। एक हमने नंबर्स को p/q फॉर्म में चेंज करना भी आई थिंक हमें क्वेश्चन देख लेना चाहिए एक दो। तो अगर आपसे कहा जाए कि लेट x इक्वल टू एक नंबर दे दिया जाए 3.5 बार लगा है, इसका मतलब डेसिमल के बाद 555 इन्फिनिटी टाइम्स रिपीट हो रहा है। x की वैल्यू अगर 3.5 बार दे दिया जाए, ना वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कन्वर्ट इट इन p/q फॉर्म एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q। ये तो मैंने सिर्फ आपको p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना लिख दिया, लेकिन अगर x की वैल्यू इतना दे दिया जाए और आपसे कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q वेयर p एंड q आर इन लोएस्ट फॉर्म, यानी हमें जो p और q की वैल्यू वो लोएस्ट लेनी है, जितना कट पा रहा है उतना काटेंगे। ठीक है, तो अगर हमें इस तरह से कोई दे दिया जाए डेसिमल के बाद बार लगा दिया जाए, p/q फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, तो उसका बेसिक सा तरीका क्या है? डेसिमल के बाद हमारे पास कितने नंबर है? एक नंबर। ठीक है, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो 10x इक्वल टू हमारे पास कितना हुआ? 35 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया 35.5। इधर ध्यान हमें देना है कि 5 है इन्फिनिटी टाइम्स हमारे पास यहाँ पर काउंट हो रहा है। अगर हम उसमें से 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ 30 नहीं होगा, ये 35.5 बार हमें मिलेगा। ठीक है, अब हमें क्या है इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास मिला 9x इक्वल टू 35 में से 3 चले गया, कितना मिला हमारे पास? 32। डेसिमल के बाद कैंसिल आउट हो गया। हमारा मेन मोटो भी क्या है? कैंसिल आउट करना था रिपीटेशन को। तो x इक्वल टू हमें कितना वैल्यू मिल गया? 32/9। जितना कट सकता है हमें उसे कैंसिल आउट करना है। ठीक है, तो ये p वैल्यू हो गया, ये हमारे पास q की वैल्यू होगा। हमसे क्या पूछा था? p प्लस q, तो हम यहाँ पर p प्लस q कितना बता सकते हैं? 32 + 9, ओवरऑल कितना हमारे पास हो गया? 41। ठीक है, सेम वैरायटी का अगर एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करें। अब हमें x की वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं, यानी डेसिमल के इधर उधर हम वैल्यूज़ को बढ़ा देते हैं, तो हमें p/q फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना देखना है। ये तो हुआ हमारे एक डेसिमल के बाद एक नंबर्स हमारे पास था। सेकंड लिखें, लेट x इक्वल टू 12.715 बार जो लगा हुआ है वो 15 के ऊपर, यानी 15 इन्फिनिटी टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब आपसे कहा जाए कि इसे p/q फॉर्म में कन्वर्ट करें, p और q फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है p/, में तो क्या करना चाहिए? अब इधर ध्यान देना है। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद जो है
सिर्फ क्या रहना चाहिए, रिपीटिंग वाला पार्ट रहना चाहिए, यानी सिर्फ 15 ही चाहिए था, 7 नहीं चाहिए। तो क्या करें, इसको अगर इधर लेके आना है तो 10 से मल्टीप्लाई करें। तो फर्स्ट हो गया हमारा 10x इक्वल टू 127 डेसिमल 15 बार। ठीक, अब हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट हमारे पास है। ठीक, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। डेसिमल के इधर हमें देखना है कि हमारे पास अगर 3 डिजिट है तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, एक ही डिजिट था इसलिए 10 का, यहाँ पर 3 डिजिट है इसलिए हमने इसका मल्टीप्लाई किससे किया, 1000 के। तो हमें यहाँ पर नंबर क्या निकल के आएगा वो देखना है। तो हमारे पास आ गया 12715, तभी जाके तो 15 इधर आएगा। ठीक है, डेसिमल के बाद कितना, 15। अब इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें कितना मिल जाएगा, ये कितना हो जाएगा 990x इक्वल टू, इसमें से अगर हम इसे माइनस करें तो कितना मिल जाएगा, 12,000 तो रहेगा, लेकिन हमें क्या मिल जाएगा, जैसे लिख सकते हैं 12,588। तो x की वैल्यू क्या बता सकते हैं, 12,588 डिवाइडेड बाई कितना, 990। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो वापस से हमें फॉर्म क्या मिलेगी, आप गौर करना, ये वापस से मिलेगा 12.7 15 15 15 15 रिपीट होता जाएगा। ठीक, तो डेसिमल के बाद अगर हमारे पास कोई भी बार लगा हुआ है तो हम इसे p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल से रिलेटेड हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो एक और क्वेश्चन आप नोट डाउन करें, आपने क्या समझते हैं उस क्वेश्चन को लेकर। आपसे अगर 2 वैल्यूज़ दिया जाए क्वेश्चन में, लेट x इक्वल टू कहा जाए -2.2 कहा जाए, एंड y इक्वल टू अगर आपसे कहा जाए -2 + 0.2। ठीक है, आपसे ये कहा जाए कि क्या x और y इक्वल है, x लेस देन y है, y लेस देन x से क्या रिलेशन आप बता सकते हैं। x इक्वल टू y बोल सकते हैं, x लेस देन y है, या x ग्रेटर देन y है, क्या आप इसमें से रिलेशन बता सकते हैं। तो अगर रिलेशन बताने से पहले हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। यहाँ -2 डेसिमल के बाद 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब -2 - 0.2 किया हुआ है। यानी अगर हम रियल नंबर लाइन पर नेगेटिव साइड में जाएं तो -2 के बाद भी हमारा कितना माइनस किया हुआ है, 0.2 माइनस किया हुआ है, जबकि यहाँ पर क्या हुआ है, -2 में ऐड किया हुआ है। कई बार क्या होता है, इसको हमें ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपके पास 2 बार लिखा हुआ मिल जाए उसके ऊपर, और सिर्फ 0.2 लिखा मिल जाए, इसका मतलब भी वही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कई बार क्या करते हैं, जिस डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में जिस नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है वो नंबर हमें किसको रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव साइन के साथ। अगर यहाँ 3 बार होता है इसका मतलब -3 होता। ठीक, और आफ्टर डेसिमल के बाद जो भी नंबर दे रखा है वो प्लस होकर यहाँ पे ऐड हुआ होगा। तो यहाँ से हम क्या रिलेशन निकाल सकते हैं इसके अंदर, यहाँ हमारा x जो है वो लेस देन क्या है, y। तो आप इस चीज़ को भी नोट डाउन करें, कई बार ये इस फॉर्म में भी लिखा होता है डेसिमल के लिए, ये भी कई बार वो यूज करते हैं। तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड जिस नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है वो सारे नंबर क्या है, नेगेटिव में। मान लो -15 लिखा होता तो -15 हम यहाँ काउंट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन आपसे कहा जाए, ये आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके बताना है कितने बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं। लेट ए वैल्यू दे रखा है 2.9 बार एंड बी वैल्यू दे रखा है 3। आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए, क्या ए बी के इक्वल है। ऑप्शन बी, ए लेस देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है। ऑप्शन डी, नन। तो जनरली क्या होगा, आप पहले अपने अपना माइंड में आंसर्स फाइंड आउट करें कि क्या आपको मिल रहा है। सीरियस वे में निकालें कि ए पे टिक लगा रहे हो, बी पे लगा रहे हो, सी पे लगा रहे हो, किस पे लगा रहे हो। कोई ना कोई किसी न किसी एक ऑप्शन पे आपको इस पर टिक ज़रूर लगाना है। ठीक है, इसमें कोई कंजूसी ना करें, क्योंकि जितने बार आप गलत आंसर दोगे तभी चांसेस हैं कि आप राइट आंसर की तरफ मूव करोगे। ठीक है,
तो 2.9 बार अगर किसी ने लिखा हो और वो कहे कि सर ए जो है वो बी से छोटा है, रॉन्ग आंसर है। अगर कहे कि साहब ए ग्रेटर देन है बी से, तब भी रॉन्ग आंसर है। ठीक, तो हम ए को चेक करेंगे कि क्या ए इक्वल टू बी है क्या। देखने पे तो नहीं लग रहा कि ए और बी यहाँ पर दोनों इक्वल है, ऐसा हम नहीं बता सकते, देखने पे तो नहीं लग रहा है एग्जैक्टली। तो क्या करें हम, अभी हमने कन्वर्ट करना सीखा है पी बाई क्यू फॉर्म में, तो हम पहले कन्वर्ट करके देखते हैं कि एग्जैक्टली ये लिखा हुआ क्या है। यहाँ विदाउट डेसिमल विदाउट बार के नंबर है, यहाँ डेसिमल और बार के साथ नंबर। कंपैरिजन ही तब कर सकते हैं जब दोनों एक फॉर्म में मिले, क्योंकि ये 2.9999 टाइम रिपीट हो रहा है। तो पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे पी बाई क्यू फॉर्म में। तो ए इक्वल टू दे रखा है 2.9 बार। कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, हमें अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो 10A इक्वल टू कितना 29 पॉइंट कितना 9 बार, माइनस करेंगे तो कितना 9A इक्वल टू 29 में से 2 गया तो कितना 27, तो A की वैल्यू कितना मिला 3। तो हमें वापस से A क्या मिल गया 3, B क्या है 3। तो हम यहाँ पे जो आंसर टिक लगाएंगे वो किस पे लगाएंगे, A जो है वो इक्वल है किसके, B के इक्वल, A इज इक्वल टू B। क्लियर हो गया वाला। तो डेसिमल आज हम समझ गए, बार लगा हुआ है तो उसे कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में, वहाँ तक हम चीज़ें समझ गए। नंबर सिस्टम में चलिए हम थोड़ा और आगे पढ़ते हैं, जो जो नंबर सभी रह गए हैं आगे आप इसी में नोट करें। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल सी। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जनरली सी से डिनोट करते हैं, कई बार जेड भी हमें मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो सकता है, नंबर इन द फॉर्म ऑफ, नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी। यहाँ पर ए एंड बी आप लिख सकते हैं वेयर ए एंड बी आर, कौन से नंबर्स हो सकते हैं, ए एंड बी आर रियल नंबर, एंड आयोटा कौन सा नंबर है, इमेजनरी नंबर। आयोटा क्या है, इमेजनरी नंबर है, एंड आयोटा की वैल्यू क्या हमने डिफाइन किया है, √-1 से डिफाइन किया हुआ। ठीक, तो आगे चलकर जो हमने अभी सबसेट देखा था कि हमारा नेचुरल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ होल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ इंटीजर इज़ द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, and rational number is the subset of real number, and real number is the subset of complex number। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आता है, रियल नंबर तो काउंट हो ही रहा है, साथ में कौन से नया मिल रहा है हमें, इमेजनरी नंबर्स भी काउंट हो रहे हैं। जैसे अगर मैथ्स में कहा जाए आपको कि x की वैल्यू √-3 दे रखा है, तो इस तरह की नंबर्स जो हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, इमेजनरी नंबर्स, जो एग्जिस्ट नहीं करते बट इक्वेशन को सॉल्व करते समय में ये फाइंड आउट हो जाते हैं। इस वजह से इन नंबर्स को हमने एक नया नाम दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, जहाँ पर आयोटा किसको रिप्रेजेंट करेगा, √-1। आगे नेक्स्ट डेफिनेशन लिखें, ये आई थिंक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 6 था। 7th डेफिनेशन जो है वो आप नोट करें। 7th नंबर की डेफिनेशन में आप लिखें प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के लिए हमारे पास डेफिनेशन क्या है, नेचुरल नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। नेचुरल नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर, कौन कौन से, 1 एंड इटसेल्फ। वो सारे नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, इसमें एक नोट करने वाली चीज़ लिखें, 2 इज़ दी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, और क्या है, 2 इज़ दी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और यही क्या है, इवन नंबर भी है। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी हमारे पास 2 ही है। तो 2 की एक प्रॉपर्टीज़ हमें याद रखना है कि स्पेशली स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कहा जाए तो 2, या कहा जाए कि इवन प्राइम नंबर है वो भी क्या है 2। ये हमारे पास था 7th।
अगला 8th वाले में डेफिनेशन में लिखें कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स के अंदर डेफिनेशन लिखें नेचुरल नंबर्स हैविंग मोर देन 2 factors are called composite number, जिसके 2 से ज़्यादा अगर हमारे पास फैक्टर हो रहे हैं वो सभी क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, कौन कौन से इसमें एक और नोट लगा के लिखें 4 इज द स्मॉलेस्ट, 4 क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। इसी तरह से आप लिखें 9 इज द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ठीक है, एक और लिखें, अगर हम 1 की बात करें तो क्या बताओगे आप, प्राइम में है, को प्राइम है, तो 1 के बारे में लिखें 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो 9th लिखें इसी में। नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ नंबर्स में 9th जो नंबर है उसे हम लिखेंगे को प्राइम नंबर बोल सकते हैं, या इसका एक और दूसरा जो नाम है वो आप नोट डाउन करें, इसे हम बोल सकते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर। इसमें क्या डेफिनेशन हमें इसकी मिल जाएगी, 2 नेचुरल नंबर्स आर को प्राइम if highest common factor is 1। अगर उनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 1 है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या क्या बोल सकते हैं, कौन कौन से नंबर, 4 ले लिया, 25 ले लिया, ठीक, ये सारे क्या हैं, को प्राइम नंबर। अगला इसी में लिखें 10 ट्विन प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम नंबर किसे बोलेंगे, डेफिनेशन लिखें 2 प्राइम नंबर्स whose non-negative difference is 2, non-negative difference is 2 होना चाहिए, एंड दोज नंबर आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल क्या क्या हम सोच सकते हैं, बहुत सारी चीज़ सोच सकते हैं। 3 और 5 ये दोनों आपस में क्या है, ट्विन है, क्योंकि डिफरेंस कितना है, 2 है। 11 और 13 ले सकते हैं, और क्या क्या ले सकते हैं हम, 17 और 19 ले सकते हैं, एंड सो ऑन, कई सारे नंबर्स ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने 10 नंबर्स के बारे में डिस्कशन किया, आज सिर्फ इतना ही। ठीक है, आप इसे नोट डाउन करें, डे बाय डे आपके पास DPQs इससे रिलेटेड मिलता रहेगा। थ्योरी वाला जो पार्ट है वो नोट्स आपको इसमें PDF फॉर्मेट में आपको मिलेंगे, उन्हें घर पे स्टडी करना है, हर नंबर की वैल्यूज़ को समझना है। नेक्स्ट डे हम मैथ्स में कुछ ना कुछ नया पढ़ेंगे, जो आपके नंबर सिस्टम के अलावा लॉग भी हमें इसमें पढ़ना है, इंडिसेस आपकी जो है पावर्स को लेकर हैं उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑल राइट गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।